हेलो फ्रेंड। तो आप सभी के एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, जिसके कारण हम लोग आज के इस क्लास में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बहुत कम समय लेंगे और सारा टॉपिक खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा रहेगा तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। अब इसका नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता है तो हम इसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, समीकरण क्या होता है और इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और बहुत ही सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक जो है से है रासायनिक अभिक्रिया। कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ बोल रहा है कि जब एक या अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, यहाँ जैसे एग्जाम देखिए समझिए, जब एक और एक यानी दो से अधिक या दो पदार्थ एक दूसरे में मिलकर कोई रिएक्शन करते हैं तो उसको ही क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए चीनी है, चीनी प्लस का दूध प्लस का चाय पत्ती, ये तीनों मिलकर क्या बनाएगा, चाय बनाएगा। क्या बनाएगा, चाय बनाएगा। तो यह अभिक्रिया ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि जब एक या अधिक पदार्थ परस्पर यानी आपस में मिलकर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, न्यू एलिमेंट बनाते हैं यानी नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए है लोहे पर जंग लगना, यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। लकड़ी का जलना, दूध का फटना इत्यादि सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप यह परिभाषा लिख दीजिएगा। और साथ के साथ अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे कहीं भी पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया का 2-3 उदाहरण दीजिए, तो आप लोग उदाहरण भी दे सकते हैं। हम यही बताना चाहेंगे कि अगर अभिक्रिया का परिभाषा आप लिख रहे हैं तो उसके साथ उदाहरण भी देते जरूर चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेत क्या है। आखिर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो इसका रासायनिक अभिक्रिया का हम संकेत जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के होने का संकेत क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। क्या निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जैसे कि अवक्षेप का बनना। कोई सा भी मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, एग्जाम्पल फॉर हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वो दोनों में अभिक्रिया होता है, तो नीचे अवक्षेप बन जाता है यानी लवण बन जाता है। तो अवक्षेप बनता है रासायनिक अभिक्रिया से, तो देख सकते हैं अवक्षेप अगर बन रहा है तो कौन सा केमिकल रिएक्शन ही है, कौन से केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया का यह एक संकेत है। गैस का निकलना, कोई सा भी आप अभिक्रिया करवाइए तो गैस निकलेगा, तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया का संबंध है, संकेत सॉरी है। और गंध में परिवर्तन भी होगा, रंग में परिवर्तन होगा। क्या, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ऊर्जा का निकलना, ऊर्जा निकलेगा यानी या ऊर्जा अवशोषित होगा, समाएगा या निकलेगा। क्लियर है, ऊष्मा बदलना, यही बोल रहा है। यह सब जो संकेत है से किसका है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, ऐसे हम इसका नोट्स ग्रुप में दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। वहां हम लोग क्या देखे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, रासायनिक संकेत पढ़ लिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक संकेत, रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत। तो आगे चलते हैं हम, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसको देखिए, जैसा कि समझा दे रहा है, कोई सा भी आप रासायनिक अभिक्रिया को तो आप लिखिएगा, लिखिएगा ना, अपने शब्दों में लिखिएगा, वाक्यों में लिखिएगा। तो उसी अभिक्रिया को हम संकेतों के माध्यम से जब दर्शाते हैं, चिन्हों या संकेतों के माध्यम से दर्शाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। सिंपल है एकदम, समझ लीजिए, देख लीजिए। जैसा बोला गया है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रियाओं को, अभिकारकों एवं उत्पादों के, रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकारकों एवं उत्पादों के
रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बोल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों या संकेतों द्वारा दर्शाना या लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए Mg है यानी मैग्नीशियम प्लस का ऑक्सीजन बना रहा है क्या? MgO। इसको संतुलित भी आप कर सकते हैं, संतुलित नहीं किया गया है। Mg है और O2 है, बनाया क्या? MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पर इसको मैग्नीशियम बोलते, जैसे लिखना चाहेंगे अगर तो यहाँ पर हम इसको पूर्ण रूप से मैग्नीशियम लिखते, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और इसको ऑक्सीजन लिखते कि नहीं, और यहाँ लिखते मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको लिखने में ज्यादा समय हमको लगता है ना, तो मैग्नीशियम की जगह पे MgM लिख दिए, ऑक्सीजन की जगह पे O लिख दिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे MgO लिख दिए। यही क्या कहलाएगा? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, यानी लिटरेचर जो भी लिखा हुआ रहता है उसको संकेतों के द्वारा दर्शा देना ही रासायनिक समीकरण कहला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण का संतुलन करना क्यों आवश्यक है? यह बिहार बोर्ड का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एक टॉपिक है, जिस टॉपिक के लेवल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा, अपना देख लीजिएगा, क्वेश्चन जैसा भी पूछेगा आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है कि समीकरण को संतुलित करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे यहां पर समझिए, बोल रहा है, देखिए यहां बोल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, तो यहां बोलता है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं कि अभिकारक होता है एक तरफ और एक तरफ होता है उत्पाद या प्रतिफल, जिसको बोलते हैं आप लोग अभिकारक और उत्पाद। तो बोलता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि 5 kg द्रव्यमान है, तो यहाँ पर 4.5 kg नहीं होना चाहिए, 4.9 kg नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कितना? तो 5 kg ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, इसके बराबर यह नहीं होगा, अगर नहीं बराबर होगा तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत टूट जाएगा। और जो कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण यही बोलता है कि द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है द्रव्यमान को, यही बोलता है। ठीक है, तो अभिकारक में जितना भी द्रव्यमान होगा अभिकारक का, उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। समझ गया? किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो रासायनिक अभिकार समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दिया है समीकरण, देखिए MgO2, देखिएगा ध्यान से, Mg है, O2 है और इक्वल टू MgO है। तो यहाँ देखिए एगो Mg है, यहाँ भी एगो Mg है, यहाँ दो O2 है पर यहाँ एक ही तो O2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं Mg प्लस O2 इक्वल टू डेस है MgO। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, तो 2O2 हो गया 2O2 और Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो यह हमारा समीकरण जो है सर संतुलित हो गया। ठीक है, समीकरण संतुलन पे हम एक्स्ट्रा वीडियो देखेंगे, ला देंगे, यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, बस आपको जो एलिमेंट है उसको बराबर करना है। Mg यहाँ पर 2 गो हो गया, 2 गो हो गया था, तो इधर भी 2 गो कर दिए, और O2 2 ठो है, इधर भी 2 ठो है। समझ गया? किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, समझ में आ गया? यह आगे है कि अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए। रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर केवल प्रकार बोलेगा आपको तो लिख दीजिएगा, पहला संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों अलग अलग है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। ये हम लोग के 5 ठो या 6 ठो बोल सकते हैं अभिक्रिया के प्रकार हैं, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ही। यह है संयोजन अभिक्रिया का प्रकार। जैसे संयोजन अभिक्रिया में बोलता है कि जब दो ठो जो अभिकारक होते हैं मिलकर एक ठो प्रतिफल बनाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए 2 ठो अभिकारक है और एक ठो प्रतिफल बन गया, इसको संयोजन कहेंगे। इसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या? वियोजन अभिक्रिया भी इसको ही बोलते हैं। समझ गया? 2Ag बार था, 2Ag अलगे हो गया, Br2 अलगे हो गया। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पर? बढ़िया है। फिर देखिए आगे, यह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहता है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया को अगर समझना है समझिएगा। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया बोलता है
ए बी प्लस सी डी, ऐसा है, सॉरी ए बी प्लस सी डी। तो यहाँ पर अगर अभिक्रिया होगा तो क्या ए सी जो ए बी जो है ना, तो सी ही कर देना है ना, केवल सी कर देना है, सॉरी ध्यान से देखिएगा, देखिए ए बी प्लस सी दोनों में आपस में अभिक्रिया होगा तब बी जो है से विस्थापित होके अलग हो जाएगा और AC मिल जाएगा और प्लस का B हो गया, यानी इस B के स्थान पे कौन आ गया, C आ गया और B अलग हो गया। इसी को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया होगा एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो जिंक जो है से यहाँ पर सल्फेट से मिल गया तो जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर सल्फेट जो था इससे कॉपर अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर यह मुख्य रूप से 3 ठो को जरूर याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रयास करें कि खत्म हो जाए। देखिए ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है इसमें ऊष्मा निकलती है। आप लोग डायरेक्टली इसका परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा कि वह ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, बाहर निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना, ठीक है। बहुत बढ़िया से इसको डिजाइन किया गया है, आप लोग देखिएगा। इसका नोट्स लेना होगा तो आप लोग जरूर ग्रुप में जुट जाइएगा। आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा अंदर जाएगी। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है, जानते हैं आप लोग कि पेड़ पौधा जो है प्रकाश को लेते हैं, यानी ऊष्मा को लेते हैं भोजन बनाने के लिए, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया, ठीक है। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 2-3 ठो क्वेश्चन है, देख लेते हैं आगे। देखिएगा आगे चलेंगे, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला देंगे, अभी केवल चैप्टर का एनालिसिस है। क्वेश्चन 1 है कि जंग लगना किसका उदाहरण है, तो जंग लगना ऑक्सीकरण है। क्या, ऑक्सीकरण, यानी O2 आ जाता है, ऑक्सीकरण है, ठीक है। फिर बोला कि Fe जो है Fe2+ यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, जब धन आयन आता है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है। ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ज्यादा कुछ डीप में नहीं पूछेगा। और एक आठ देखते हैं क्वेश्चन अगर है तो, हाँ 2 ठो और क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन 3 जो है से बोल रहा है कि CaO+ का H2O, ठीक है, मिलके बन गया CaOH के हॉल्टवाइज, CaOH के हॉल्टवाइज। यह किस प्रकार का प्रक्रिया अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पर 2 ठो मिलकर 1 ठो बना रहे हैं, यानी A+B मिलकर AB बना रहे हैं, तो यह कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन। और यहाँ पर देख लीजिए ZnH2SO4, यहाँ पर इसका पूरा बदल गया, H2 की जगह पे Zn आ गया, यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अपना जगह चेंज कर लिया। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।